नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला है भटिंग। तो अपन चल रहा था, लास्ट टॉपिक चल रहा था नर्वस सिस्टम का। एमएसएन स्टार्ट कर दी थी अपन ने। उसके अंदर एक डिजीज कंडीशन भी अपन ने पढ़ ली थी, वो थी आईसीपी। आईसीपी की फुल फॉर्म बताए थे, इंट्राक्रैनियल प्रेशर। मतलब क्या होता है, कैसे होता है, क्या कॉजेज है उसके, क्या साइन सिम्टम है, क्या डायग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट है, वो सारा मैंने लास्ट मिनट में रिवीजन करो। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आपने नहीं देखा तो जरूर देखना हो। अब आज अपने दूसरा नया टॉपिक स्टार्ट किया है। तो दूसरा नया टॉपिक जो हेडिंग पहले से लिखी हुई है, तो आज ये हेडिंग मेंशन कर रखी है अपना सीजर्स का टॉपिक। ये मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है ये, और बहुत से एग्जामों में पूछा हुआ है सीजर्स का। क्या होता है सीजर्स, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या इसके साइन सिम्टम होते हैं, क्या इसके ट्रीटमेंट होता है, क्या डायग्नोसिस होता है, वो सारी चीज आज अपन डिस्क्राइब करेंगे इसके अंदर। तो सीजर्स का बता रहे थे अपन। और लेकिन जो पहले वाला वीडियो देखा है आईसीपी, और उससे पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी बताती है, एनाटॉमी फिजियो के साथ में डायग्नोसिस वगैरह सारी चीज वो शॉर्टली मैंने बता दी। आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल में जरूर देखना लास्ट वीडियो के अंदर। अब आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये सीजर्स वाला। सीजर्स किसको बोलते हैं, आप लोग जानते हैं सीजर्स किसको बोलते हैं? बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा इसमें, और आपको इंटरेस्ट आना भी चाहिए इस टॉपिक में, क्योंकि ये नॉर्मली अपने कई पेशेंट्स मिल जाते हैं उनको देखने के लिए। तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि ये क्या है, ये सीजर है, कौन से टाइप का सीजर है। अपन को इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए, तभी पता लग जाता है अपन को। और हॉस्पिटल में तो खूब केसेस मिलेंगे, आप जैसे हॉस्पिटल ड्यूटी लगती है उसमें चेक करना कि कौन से टाइप का सीजर है, क्या है, और क्या इसके साइन सिम्टम है, ये सारी चीज बतानी। तो आज एक चीज पहले तो अपन ये बोलते हैं, नाम सुना होगा सीजर्स होता है एक होता है कन्वर्जन होता है, तीसरे होते हैं एपिलेप्सी होते हैं। तीन नाम होते हैं, तो मैं लिख देता हूँ। ये पहला है सीजर, सीजर्स, कन्वर्जन, कन्वर्जन, और तीसरा है एपिलेप्सी। पेशेंट तो आपने खूब देखे होंगे, ये सारे तीनों तीनों के पेशेंट मिल जाते हैं, उनको नॉर्मली जरूर मिल जाते हैं। हाँ, मैं एक चीज ये पूछ रहा था, मेरी आवाज कैसे आ रही है? आज माइक भी लगाया मैंने, अगर कोई इश्यू हो तो मेरे को बताना, अगर उसके अंदर कुछ मॉडिफाई करना तो मॉडिफाई कर सकते हैं। आज माइक से स्टार्ट किया अपन ने, तो वो जरूर देख के बताना। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन कन्वर्जन। कन्वर्जन किसको बोलते हैं, और सीजर्स किसको बोलते हैं, एपिलेप्सी किसको बोलते हैं, ये सारी चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, और क्या इसके अंदर डिफ्रेंशिएट होता है। अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर, सीजर्स के अंदर। और सीजर्स के अंदर ये होता है ब्रेन की अब इलेक्ट्रिकल, ब्रेन की अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या क्या हो जाता है, अबनॉर्मल होता है। ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, वो अबनॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से ये सीजर्स आने लग जाते हैं, और इसके अलग से साइन सिम्टम आने लग जाता है, जैसे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो जाता है इसमें। दूसरी चीज थी ये कन्वर्जन। कन्वर्जन के अंदर क्या होता है, कन्वर्जन के अंदर जर्किंग मूवमेंट टाइप के हो जाते हैं, जर्किंग यानी अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स दिखने लग जाते हैं। और तीसरा आता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में क्या होता है कि बार बार रिकरेंट एपिसोड ऑफ सीजर्स आते हैं। जैसे सीजर्स का बताया था, ब्रेन के अंदर अबनॉर्मल इलेक्ट्रिविटी, एबनॉर्मल एक्टिविटी का कंट्रोल होता है, इलेक्ट्रिक अबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं। ये बार बार चालू हो जाता है, बार बार एपिसोड आते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी को हिंदी में बोला होगा मिर्गी, मिर्गी भी बोलते हैं, ये नाम सुना होगा खूब मिर्गी का आप लोगों ने, जो गाँव में बोलते हैं मिर्गी। तो इम्पोर्टेंट ये चीज भी, इसका इलाज क्या होता है, कैसे करते हैं। गाँव में तो कुछ देसी इलाज भी करते हैं, वो अपन को नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ जूते सुंघाते हैं, जुराब सुंघाते हैं, वो काम नहीं करना चाहिए अपन को। इसका अलग से ट्रीटमेंट है, की पॉइंट है वो जो मैं आगे बताता हूँ। तो इन तीनों में अपन को डिस्क्राइब और डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। कन्वर्जन किसको बोलते हैं, सीजर्स किसको बोलते हैं, एपिलेप्सी किसको बोलते हैं।
एपिलेप्सी या मिर्गी उसको बोलते हैं बार बार रिकरेंट एपिसोड आते हैं किसी सीजर्स को, उसको बोलते हैं एपिलेप्सी। सीजर्स किसको बोले थे? अबनॉर्मल डिसरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अंदर ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है या जो करंट होता है उसके अंदर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से कन्वर्जन सिम्टम आने चालू हो जाते हैं। और दूसरा था कन्वर्जन। कन्वर्जन के अंदर क्या होता है? जर्किंग मूवमेंट। देखा होगा आपने कभी, हाथ पैर से हिल जाते हैं, जर्किंग झटके लगते हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्जन। तो मैं लिख देता हूँ आपका सीजर्स के अंदर सडन डिसरप्शन ऑफ ब्रेन इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेन ऑफ नॉर्मल, सडन डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ये बताया जिसके अंदर क्या होता है? ब्रेन के अंदर अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ जाती है सीजर्स के अंदर। हाँ, ब्रेन के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज भी होते हैं, तो उसके अंदर अबनॉर्मलिटी आ जाती है, उसको बोलते हैं सीजर्स। और इसके क्या सिम्टम्स हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो जाता है, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस भी हो जाता है। इससे accomplished by altered loss of consciousness हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामों पर, इनका डिफरेंशिएट करना अपन को आना चाहिए कि सीजर किसको बोलते हैं, कन्वर्जन किसको बोलते हैं, एपिलेप्सी किसको बोलते हैं। तो कन्वर्जन के अंदर क्या बोला था? कन्वर्जन क्या होता है? जिसके अंदर अबनॉर्मल बिहेवियरल चेंजेस हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हो जाता है, जर्किंग मूवमेंट होना चालू हो जाता है, तो इसको बोलते हैं abnormal jerking movements of बॉडी पार्ट्स के अंदर। एग्जांपल limbs and lower limbs, upper limbs and lower limbs and lower limbs। तीसरा क्या आता है? एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में क्या आएगा? रिकरेंट एपिसोड ऑफ, एपिसोड मतलब बार बार, अभी आ गया फिर 10 मिनट बाद में फिर आ गया, या फिर 1 घंटे बाद फिर आ गया, उसको बोलते हैं एपिसोड। मतलब फिक्स टाइम के बाद में एक फिर से आना चालू होता है। जैसे अपने सीरियल वाइज चलते हैं, सीरियल चलते हैं ना टीवी के अंदर, उसके एपिसोड आते हैं, उसी तरह इसके भी एपिसोड चलते हैं। जैसे सीरियल्स के अंदर दिखाते हैं, जैसे मंडे टू ट्यूसडे सीरियल ये आ रहा है, इतनी बजे से आ रहा है, फिर 1 घंटे बाद वो आ रहा है, दूसरा सीरियल आ रहा है, तो उनका एपिसोड चलता है। इसी तरह ये भी एक एपिसोड है। अभी सीजन आ गया, फिर 1 घंटे बाद फिर आ गया, फिर 1 घंटे बाद में आ गया, ये कंटिन्यू चलता रहता है। इसके बार बार ये एपिसोड आना को क्या बोलते हैं? एपिलेप्सी बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मिर्गी बोलते हैं। रिकरेंट एपिसोड ऑफ सीजर्स, रिकरेंट एपिसोड ऑफ सीजर्स, इसको बोलते हैं अपन एपिलेप्सी। उन तीनों को डिस्क्राइब किया है मैंने, और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे इसको डिस्क्राइब करते हैं और इनको कैसे लिखा जाता है। एग्जाम में भी पूछा जाता है इसके बारे में। अब आगे अपन दूसरी चीज देखते हैं, सीजर्स कितने टाइप्स के सीजर्स होते हैं, क्या इसके ट्रीटमेंट होते हैं, क्या डायग्नोसिस होता है, और कौन से टाइप में क्या सिम्टम्स आते हैं, वो सारी चीज अपन बता देते हैं। और क्या कॉजेज है, तो पहले देखते हैं सीजर्स के कॉजेज। कॉजेज ऑफ सीजर्स।
क्या कारण हो सकते हैं, आपको क्या लगता होगा? जैसे पहले से अपन ने वो बता रखे हैं एनाटॉमी और एमएसएन के जो फर्स्ट डिसऑर्डर उसके अंदर भी बताए थे। अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ हो तो इसमें ज्यादा जोर नहीं आता, जोर वाली बात नहीं होती, अपन को इजीली याद हो जाता है क्या कारण होता है सीजर्स आने का। तो नॉर्मली अपन बात करें तो जैसे मैंने बताया था आईसीपी, तो आईसीपी मतलब इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया था, वो भी एक कारण ही है जिसकी वजह से भी सीजर्स आ सकते हैं। मतलब अपना आईसीपी का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से सीजर्स आने चालू हो जाते हैं, मतलब ब्रेन की abnormal एक्टिविटी चालू हो जाती है ब्रेन के अंदर। दूसरी चीज क्या होता है, कोई ट्यूमर हो जाती है। आईसीपी बढ़ने का कारण भी बताया था मैंने, ट्यूमर, कोई मान लो abnormal ग्रोथ हो गई टिश्यू की, जो प्रेशर लगाती है जिससे आईसीपी बढ़ जाता हो, और आईसीपी की वजह से फिर सीजर्स आना चालू हो जाता है। तीसरी चीज क्या हो गई, कोई ज्यादा टाइम तक एनोरेक्सिया हो जाता है, एनोरेक्सिया की कंडीशन में भी सीजर्स आना चालू हो जाता है, ट्यूमर्स हो जाती है। तीसरी चीज, चौथी चीज होती है इन्फ्लामेशन, कुछ इन्फ्लामेशन हो जाती है कि सीनस के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है। सीएनएस क्या बताया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए जिसकी वजह से भी सीजर्स आना संभव है। और कुछ टॉक्सिक कंडीशन हो जाती है, टॉक्सिक स्टेट होती है जिसकी वजह से भी सीजर्स आना चालू हो जाता है। तो इसके कॉजेज बता रहा हूँ, कॉजेज ऑफ सीजर्स, सडन डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ये इसके डेफिनेशन थी जिसकी वजह से अल्टर हो जाता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड इसके अंदर कुछ जर्किंग मूवमेंट भी आने चालू हो जाते हैं। अब कॉजेज बता रहे थे, कॉजेज में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्बेलेंस हो जाता है एक तो, फर्स्ट तो यही है इलेक्ट्रिकल इम्बेलेंस। दूसरा क्या होता है जिसकी वजह से मतलब सीजर आने के चांस रहते हैं। दूसरा लिखते हैं इंक्रीज आईसीपी, ये इंक्रीज का सिम्टम है, एरो लगा के ऊपर आईडी लिखा, मतलब इंक्रीज आईसीपी। आईसीपी फुल फॉर्म मैंने पहले से लिखा रखी है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तीसरी चीज, कुछ ट्यूमर्स हो जाती है, ब्रेन ट्यूमर्स हो जाते हैं इनको, ब्रेन ट्यूमर। और चौथी चीज के अंदर क्या हो जाता है, सीएनएस के अंदर कुछ इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, सीएनएस इन्फ्लामेशन। कुछ एक कंडीशन बताई थी, कौन सी स्टेट, कुछ टॉक्सिक स्टेट होती है जिसकी वजह से भी सीजर्स आने चालू हो जाते हैं। और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं जिसकी वजह से भी सीजर्स आना चालू हो जाता है, इन्वायरमेंटल कॉजेज सच, जैसे मान लो बहुत ज्यादा वॉइस वगैरह आ रहे हो, बहुत ज्यादा साउंड आ रहा हो जिसकी वजह से भी हो सकता है। और ये सारे